हेलो दोस्तों, राम राम, जय श्री कृष्ण। जैसे कि यहाँ पे हम लोग रेलवे स्पीडी जो मॉडल सेट है उसको स्टार्ट कर दिए हैं। तो यहाँ उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बेहतर रिवीजन हो रहा होगा, आपको रिवीजन करने में बहुत मदद मिलता होगा। तो चलिए आज के क्लास की ओर चलते हैं और यहाँ पे अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग को बताना है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3:2 है। क्या है? 3:2 है। बताना है दोस्तों, शक संवत का शुरुआत किसने किया था। शक संवत का शुरुआत किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। किसने किया था? कनिष्क। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियम की आविष्कारक कौन थे। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। कौन? न्यूटन। अब बताना है कि मानव शरीर में आहार मुख्यतः किसमें पचता है। मानव शरीर में आहार मुख्यतः किसमें पचता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। कहाँ? छोटी आंत में। अब बताना है कि जो कौन सी पंचवर्षीय योजना को 1 अप्रैल 1992 को पूर्णतः प्रवर्तन किया गया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना को 1 अप्रैल 1992 को पूर्णतः प्रवर्तन किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। कितना? 8वीं पंचवर्षीय योजना। अब बताना दोस्तों कि प्रकाश का अपवर्तन का मतलब आप क्या समझते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब क्या? तो इसका यही अर्थ होगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। क्या? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं समय प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। अब बताना है कि सबसे न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है। मतलब सबसे न्यूनतम वेवलेंथ किस रंग का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। क्या? बैगनी राइट आंसर हो जाएगा। अब बताना है विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। क्या? नेपाल। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल है। अब बताना है पौधा में किससे प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। पौधा में किससे प्रकाश संश्लेषण अधिक तेजी से होता है। तो इसका राइट आंसर है श्वसन से। अब बताना है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों हो जाएगा। अब बताना है जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जय सिंह। कौन? जय सिंह। दोस्तों अब बताना है भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा कहाँ से ली गई थी। भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा कौन देश से ली गई थी। तो इसका राइट आंसर है जर्मनी। कहाँ? जर्मनी। अब बताना है राष्ट्रीय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का प्रथम विजेता कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वानंद आनंद। कौन? विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद इसका राइट आंसर हो जाता है। अब बताना है कि भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है। तो भीमबेटका आंसर है इसका, भीमबेटका। अब बताना है कि बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है। बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आशुतोष मुखर्जी को। किसको? आशुतोष मुखर्जी को। अब बताना है कि जो बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे। बेलूर मठ के संस्थापक कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका स्वामी विवेकानंद। क्या? स्वामी विवेकानंद। बताना है कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मतलब CISF का एकेडमी कहाँ में स्थित है। CISF का एकेडमी कहाँ में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। दोस्तों हाल ही में हैदराबाद में जंगल के कटाई के कारण कई पशु मारा गया है।
जिसके लेकर लोगों आवाज़ उठा रहे हैं। हो सकता है तो आप लोग भी सोशल मीडिया से जुड़िए और वहाँ पे ट्वीट कीजिए ट्विटर पर कि ये गलत हो रहा है, वन संरक्षण होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या था? भारत के प्रथम संचार उपग्रह का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है क्या? एप्पल। क्या? एप्पल। अब बताना है कि आईटीडीसी से क्या समझते हैं? आईटीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईटीडीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या होता है? इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब बताना है मुगलों के विरुद्ध शिवाजी शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति क्या थी? मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति क्या थे? तो क्या थे? गु गुलीरा युद्ध। क्या था? गुलीरा युद्ध था। अब बताना है कि पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा कौन सा क्षेत्र नहीं जीता गया था? पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा कौन सा क्षेत्र नहीं जीता गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड। क्या? बुंदेलखंड। अब बताना है कि मानव नेत्र के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? मानव नेत्र के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो राइट आंसर है 25 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको बताना है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूलैंड ने। किसने? न्यूलैंड ने। अब बताना है आपको कि पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करने में चांद को लगभग कितना दिन लगता है? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चांद को लगभग कितना दिन लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 दिन 8 घंटा, लगभग 28 दिन। अब बताना है दोस्तों कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। अब बताना है कि चंदन के घने जंगल कहाँ स्थित है? कौन से राज्य में? चंदन के घने जंगल कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य में। क्या? कर्नाटक राज्य में। अब आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन है? नर्मदा बचाओ अभियान के नेता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेधा पाटेकर। कौन? मेधा पाटेकर। अब बताना है काकड़ापाड़ा योजना का संबंध किस राज्य से है? काकड़ापाड़ा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है आपसे कि भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब शुरुआत किया गया था? भारत में राष्ट्रीय कैलेंडर कब शुरुआत किया गया था? तो इसका राइट आंसर है क्या? इसका राइट आंसर है 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को। अब बताना है कि शालीमार बाग की स्थापना किसने किया था? शालीमार बाग की स्थापना किसने किया था? तो राइट आंसर जहांगीर। कौन? जहांगीर हो जाएगा। आपको बताना है कि सोन नदी किस ओर बहने वाली नदी है? सोन नदी किस ओर बहने वाली नदी है? ये ये है कहाँ? उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। अब बताना है आपको कि तत्व के परमाणविक भार को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तत्व के परमाणविक भार को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट का। एटॉमिक मास यूनिट। अब बताना है आपको शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? शुंग वंश की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र ने। किसने? पुष्यमित्र ने। अब बताना है सातवाहन का संबंध वर्तमान में किस राज्य से है? सातवाहन का संबंध वर्तमान में किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या? आंध्र प्रदेश। अब बताना है बलराम की पत्नी का नाम क्या था? बलराम की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेवती। क्या? रेवती। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जो क्या उत्पादन करता है? जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जो क्या उत्पन्न करता है? तो एक केसर उत्पन्न करता है। क्या? केसर का उत्पादन करता है।
अब बताना है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर सिक्किम राज्य। क्या? सिक्किम राज्य। अब आपको बताना है भारत के राष्ट्रीय गान गान को गाने का निर्धारण समय कितना है। भारत के राष्ट्रीय गान के गाने का निर्धारण समय कितना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 सेकंड। क्या? 52 सेकंड हो जाएगा। अब बताना है कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन था। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र क्या था। तो इसका क्या था? साप्ताहिक था। यह उदंत मार्तंड था। उदंत मार्तंड था। अब बताना है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोलो शासक। भारत पर भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोलो शासक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खान। कौन? चंगेज खान। कब किया था? तब 1221 ईस्वी में किया था। अब बताना आपको दोस्तों कि जो आगा खां पैलेस है वो कहाँ कहाँ स्थित है। आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। बताना है नेक्स्ट अगले क्वेश्चन। नदी हिल्स कहाँ पड़ता है। सॉरी, नंदी हिल्स कहाँ पड़ता है। नंदी हिल्स कहाँ पड़ता है। ये कर्नाटक में पड़ता है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। आपको बताना है। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। अब ये बताना है कि गुरु अर्जुन देव केवा नंबर के गुरु था। इसको आपको कमेंट में करना है। कितना नंबर का था इसको आपको कमेंट में करना है। आपको हिंट हम दे दिए हैं। अब बताना है कि मालती माधव के लेखक कौन है। मालती माधव के लेखक कौन है। तो इसको भभूति है। कौन है? भभूति है। अब अगले क्वेश्चन बताना है जो गोवा राज्य है वो किस राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में आता है। गोवा है वो किस क्षेत्र के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में आता है। वो आता है महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। बताना है कि प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। क्या? विटामिन ई। अब बताना है कि ज्वार भाटा सबसे ऊंचा कब होता है। ज्वार भाटा सबसे ऊंचा कब होता है। तो इसका आंसर है कि जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक रेखा पे होते हैं तो ज्वार भाटा सबसे ऊंचा होता है। अब बताना है कि हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है। हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। कहाँ? श्रीनगर। बताना है कि 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सद्भावना दिवस के रूप में। हाँ, बताना है काबुई जनजाति कहाँ में है। काबुई जनजाति कहाँ में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर में। राणा सागा का शासक था कौन था। राणा सागा कहाँ के शासक था। राणा सागा कहाँ के शासक था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ का शासक था। अब बताना है कि वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है। वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है। कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। कौन? परमवीर चक्र। अब बताना है कूका आंदोलन किसने किया था। कूका आंदोलन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम सिंह कूका ने। कौन? राम सिंह कूका ने किया था। बताना है कि विषुवतीय क्षेत्र में कैसा वर्षा होती है। विषुवतीय क्षेत्र में कैसा वर्षा होती है। तो ये होती है राइट आंसर संवहनीय वर्षा। कैसा? संवहनीय वर्षा। अब बताना है आपको कि नर्मदा नदी कौन से राज्य की जीवन रेखा है। नर्मदा नदी कौन से राज्य की जीवन रेखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या। गुजरात। बताना है शक्ति स्थल कहाँ स्थित है। शक्ति स्थल कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर दिल्ली। दिल्ली। बताना है साधारण कार्बन साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः कौन कौन धातु होते हैं।
तो इसका राइट आंसर है कार्बन और तथा लोहा। बताना जूल किसकी इकाई ऊर्जा है? जूल किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर ऊर्जा ही होगा, हम बोल दिए। अब बताना है कि भारत की प्रथम नियमित जनगणना उस समय कौन से वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? भारत की प्रथम नियमित जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। अब बताना है चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? चंद्रमा का एक दिन पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर है 14 दिन के बराबर होता है। बताना है कि अश्वघोष किनके दरबारी कवि थे? अश्वघोष किनके दरबारी कवि थे? तो राइट आंसर कनिष्क। क्या? कनिष्क। बताना है कि बर्फ की सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी पर कहाँ पाई जाती है? बर्फ की सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी पर कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका में। कहाँ? अंटार्कटिका में। बताना है कि भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि कितनी होती है? भूमध्य रेखा पे दिन की अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 12 घंटा होती है। अब बताना है भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन जगह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ले। क्या हो जाएगा? ले। अब बताना है आपको पंजाब का टैगोर किसको कहा जाता है? पंजाब का टैगोर किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूरन सिंह को। किसको? पूरन सिंह को। अब बताना है आपको कि दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह, दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह कौन कौन है? तो इसका है राइट आंसर शुक्र और अरुण। बताना है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1 मार्च 1916 को। 1 मार्च 1916 के पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब बताना है जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको बताना है कि जापान का राष्ट्रीय पशु क्या है? आइस बीस। बताना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में कौन सी थोड़ी क्वेश्चन है, ऐसे हम बता देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ था। ठीक। मणिपुर राज्य का राजकीय पशु क्या है? मणिपुर राज्य का राजकीय पशु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थामिन मृग। क्या? थामिन मृग। अब बताना है आपको कि जो भारत 1945 में किस राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? तो इसका राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ का। अब आपको बताना है कि मनुष्य के पेशाब में मुख्यतः क्या होता है? मनुष्य के पेशाब में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर इसका है यूरिया। क्या? यूरिया। अब बताना है दोस्तों कि भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर एच जे भाभा। कौन है? डॉक्टर एच जे भाभा। अब बताना है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो राइट आंसर जनरल मानेकशॉ। बताना है कि सांबर लवन झील है वो किस राज्य में स्थित है? सांबर लवन झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। ठीक है। बताना है कि अंडाशय कहाँ पाया जाता है? अंडाशय किस में पाया जाता है? तो अंडाशय केवल स्त्रियों में पाई जाती है। अब बताना है कि सुअर के मांस को क्या बोला जाता है? सुअर के मांस को क्या कहा जाता है? तो इसको पॉर्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉर्क। अब बताना है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। बताना है दोस्तों अकबर का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था।
15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था, अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में हुआ था। बताना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? बताना है दोस्तों कि रविन्द्रनाथ टैगोर के जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। अब बताना है राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम किस अधिवेशन में गाया गया था और कब गाया गया था? राष्ट्रीय बताना है राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम किस अधिवेशन में और कब गाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। कब? 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। अब बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बन गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। आगे बताना है आपको कि संविधान के भाग 9 में किसका उल्लेख है? संविधान के भाग 9 में किसका उल्लेख है? तो राइट आंसर हो जाता है पंचायतों को। किसका? पंचायतों को। अब बताना है कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जाता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है? इसको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चलाया जा सके। क्या? राज्य के अनुसार संविधान द्वारा न चलाया जा सके। अब बताना है आपको स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 6 अप्रैल 1948। 6 अप्रैल 1948। बताना है सबसे अधिक विषैली मछली कौन है? सबसे अधिक विषैली मछली कौन है? राइट आंसर है स्टोन फिश। क्या? स्टोन फिश। बताना नेपोलियन के पिता के नाम से किसे कहा जाता था? नेपोलियन के पिता के नाम किसको कहा जाता था? तो आंसर है कार्लो बोनापार्ट को। कार्लो बोनापार्ट को। अब बताना है कि भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार कौन थे? भारतीय आत्मा से सम्मानित साहित्यकार कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा मक्खनलाल चतुर्वेदी। दोस्तों आपको बताना है वर्तमान में अनुच्छेद 51 के क में कितना कर्तव्य मूल्यों की वर्णित है? वर्तमान में 51 के क में कितना मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? इसका बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 11। 11। चलिए अगला क्वेश्चन है इंडिया इज फॉर सेल। इंडिया इज फॉर सेल के लेखक कौन है? इंडिया इज फॉर सेल के लेखक कौन है? इसको आपको कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा चित्रा सुब्रमण्यम। झूम खेती। झूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन है? झूम की खेती के लिए प्रचलित राज्य कौन है? राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। अब बताना है आपको कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आइस हॉकी। क्या? आइस हॉकी। बताना है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा का प्रथम सभापति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब बताना है दोस्तों आधुनिक राष्ट्रीयवाद का पैगंबर किसको कहा जाता है? आधुनिक राष्ट्रीयवाद का पैगंबर किसको कहा जाता है? तो अरविंद घोष को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरविंद घोष को कहा जाता है। अब बताना है कि भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। बताना है गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी?
गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। अब बताना है कि मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। कौन? लाल बहादुर शास्त्री। अब आपको बताना है कि बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेमेंटियर। कौन? जॉर्ज लेमेंटियर। बताना है दोस्तों कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। अब बताना है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुआ था? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1875 में। 1875 में। अब बताना है आपको अशोक चक्र पाने वाला प्रथम महिला कौन है? अशोक चक्र पाने वाला प्रथम महिला कौन है? तो ये नीरजा भनोत है। कौन है? नीरजा भनोत। कब? तो 1987 में दिया गया था। अब बताना है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाता है फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक। बताना है दोस्तों थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब हुआ था? थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो राइट आंसर 1962। 1962। अब बताना है संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाता है संविधान निर्मात्री सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर जेपी कृपलानी। जेपी कृपलानी हो जाता है। आपको बताना है 36वां संविधान के अंतर्गत कौन से राज्य पूर्ण दर्जा प्रदान किया गया था? 36वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन से राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्या? सिक्किम। बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाता है व्योम WC बनर्जी। व्योम चंद्र बनर्जी। बताना है दोस्तों अब ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, शॉर्ट में पूछ लेते हैं। एक दो मॉडल और है। मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है? तो 65%। ठीक, 65%। बताना है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है ये? तो ये कौन सा नदी हो जाएगा? नर्मदा नदी। बताना है दोस्तों कल्प योजना से संबंधित कल्प योजना किससे संबंधित है? तो प्रारंभिक शिक्षा से। बताना है कलकत्ता कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? 1907 में। कब? 1907 में। भारत पर विदेशी आक्रमण कब की गई थी? भारत पर विदेशी आक्रमण कब हुआ था? बताना है कि कौन सी शताब्दी में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11वीं शताब्दी में। बताना है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया था और कब किया गया? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने किया और कब किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के। कब? 1206 में। कब? 1206 में। बताना है दोस्तों राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो राइट आंसर है इसका 13 मई 1952 को। 13 मई 1952 को। बताना है पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई। पर्वत चोटी केटू है काराकोरम केटू, उसका ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर। अब बताना है कि समाचार पत्र मराठा के संपादक कौन थे? समाचार पत्र मराठा के संपादक कौन थे?
तो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। कौन? बाल गंगाधर तिलक। अब बताना कि टेबल टेनिस खेल के जन्मदाता कौन है? टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अब बताना अशोक अशोक के लेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा और कब पढ़ा? अशोक के लेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा और कब पढ़ा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में। जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में। दोस्तों अगर आप बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी दामोदर नदी हुगली नदी में गिरती है, दामोदर नदी। दोस्तों तो लास्ट करते हैं। अगर आप सभी को प्रैक्टिस अच्छा लगा है, आपको मदद मिला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।